चीन ने अंतरिक्ष में तैनात किया अपना जासूस। सैटेलाइट की मदद से भारत पर नजर रखेगा चीन। दोस्तों, चांद पर झंडा फहराने के बाद अब चीन ने अपना नया जासूस अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है। चीन का ये नया जासूस है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसकी 6 दिसंबर को सफल लॉन्चिंग की गई है। आसमान से हिंदुस्तान और अमेरिका पर नजर रखने की ख्वाहिश में चीन ने ये नया पैंतरा चला है। इस लॉन्च पर चीनी मीडिया में कहा जा रहा है कि गाओफेन 14 को लद्दाख के ऊपर तैनात किया जा रहा है, ताकि चीन हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी नापाक साजिशों को अंजाम दे सके। केवल भारत ही नहीं, बल्कि चीन का ये सैटेलाइट इतना ताकतवर है कि पूरी दुनिया पर निगरानी रख सकेगा। इस सैटेलाइट की मदद से पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र की नजदीक से तस्वीर ली जा सकती है। दरअसल चीन अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेजी से अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही चीन के भेजे चांग 5 ने चंद्रमा से नमूने ले लिए हैं और अब वो पृथ्वी पर वापसी के लिए तैयार है। और अब चीन ने दुनिया की निगरानी के लिए अपनी जासूस को अंतरिक्ष में तैनात कर दिया है। निगरानी सैटेलाइट गाओफेन 14 को शिचांग सैटेलाइट सेंटर से छोड़ा गया था। इसको मार्च 3B रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। गाओफेन सबसे उन्नत किस्म का सैटेलाइट बताया जा रहा है और यह पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र की पूरी भौगोलिक जानकारी, उसकी सटीक तस्वीरें लेने में सक्षम है। दरअसल गाओफेन 14 एक ऑप्टिकल स्टीरियो मानचित्रण सैटेलाइट है। ये विश्व भर की उच्च गुणवत्ता वाली सटीक स्टीरियो तस्वीरें हासिल करने, बड़े स्तर पर डिजिटल नक्शे बनाने, डिजिटल ऊंचाई मॉडल, डिजिटल सतह मॉडल और डिजिटल ऑर्थोफोटो तस्वीरें बनाने और बुनियादी भौगोलिक जानकारी देने में सक्षम है। इसी साल सितंबर में चीन का एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन लॉन्चिंग के दौरान फेल हो गया था। जिलिन 1 गाओफेन 02C सैटेलाइट जिकुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से कुआझू 1A रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इस दौरान इसका रॉकेट तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते में ही नष्ट हो गया था। इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल सैन्य और असैन्य दोनों तरह की गतिविधियों में किया जाता है। इस सैटेलाइट में कई हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगे हैं, जो धरती की 3 फीट की ऊंचाई पर स्थित किसी ऑब्जेक्ट की हाई क्वालिटी तस्वीरें ले सकते हैं। माना जा रहा है कि भारत अमेरिका से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए चीन इसका सैन्य उपयोग कर सकता है। अंतरिक्ष में चीन बढ़ा रहा है अपनी ताकत। दरअसल पिछले कुछ सालों में चीन ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ाया है। कुछ दिन पहले ही चीन के चांग 5 को चंद्रमा की सतह से नमूने लेने भेजा गया था। ये काम उसने पूरा कर लिया है और अब ये पृथ्वी पर वापस लौट रहा है। ये चीन का चुनौती भरा अभियान था, जिसे अब पूरा करने जा रहे हैं। ये 44 साल के इतिहास में चंद्रमा से सैंपल लाने का पहला अभियान है। अभियान की सफलता के बाद चीन, रूस और अमेरिका के बाद तीसरा देश हो जाएगा। 50 साल पहले यूएस अपोलो मिशन में चंद्रमा से सफलतापूर्वक सैंपल लाए गए थे। ये सैंपल मंगोलिया में इस महीने के अंत तक लौटने की संभावना है। सैंपल के अध्ययन के बाद चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित बहुत से रहस्यों को पता किया जा सकता है। भारत भी लॉन्च कर चुका है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। दोस्तों, चीन से पहले भारत ने पिछले महीने ही अंतरिक्ष में तीसरी आंख को तैनात कर दिया था। भारत का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, जो पिछले साल लॉन्च हुए RISAT-2B और RISAT-2B-R1 के साथ मिलकर काम करेगा। भारत की नई आंख अंतरिक्ष से सेना की निगरानी क्षमता को बढ़ावा देगी और सुरक्षा बलों को चीन के साथ LAC स्टैंड ऑफ के बीच सीमाओं पर नजर रखने में मदद करेगी। इसके साथ ही कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन के लिए काम आएगी। EOS-01 को शुरू में RISAT-2B-R2 नाम दिया गया था। पिछले साल दिसंबर को EOS-01 के समान एक और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट RISAT-2B-R1 के प्रक्षेपण के बाद से इसरो का ये पहला मिशन है। EOS-01 के साथ इसरो अपने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइटों के लिए एक नए नामकरण प्रणाली की ओर बढ़ रहा है, जो अब तक उद्देश्य के लिए उनके नाम के अनुसार रखा गया है। इस सैटेलाइट का इस्तेमाल जमीन और जंगल मैपिंग और मॉनिटरिंग, पानी या खनिजों या मछलियों, मौसम और जलवायु ऑब्जर्वेशन, मिट्टी का आकलन, जियोस्पेशियल कंटूर मैपिंग जैसे संसाधनों की मैपिंग सभी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के माध्यम से की जाती है। इसलिए सभी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को EOS सीरीज कहा जाता है।